नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है और अपने आप में दोस्तों दोनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत टॉप क्लास है। एक है मिड कैप का और दूसरा है स्मॉल कैप का। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस मार्केट में बहुत लोगों का मन निराश भी है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है। अगर आप अच्छे स्टॉक को सस्ते में बेच देते हैं, पैनिक में बेच देते हैं, तो गाइस लॉन्ग टर्म में आपको जरूर रिग्रेट करना पड़ेगा। मार्केट में कन्विक्शन के संग अपने स्टॉक पे टिके रहें। अगर आपका विजन 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, मार्केट से बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, तो इन सब उठापटक का दोस्तों आपको हैबिट होना चाहिए। और मार्केट में इजीली गाइस एग्जिट वही करते हैं जिनके कन्विक्शन पे डाउट होता है। तो गाइस अगर आपने अच्छे स्टॉक को लिया है तो उधर पे पैनिक तो बिल्कुल ना करें। और मुझसे 2020 में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसका दोस्तों मुझे अभी भी एक बहुत बड़ा लेसन ऑफकोर्स मैंने सीखा है। और दोस्तों मैं बता दूं, वीडियो शूट करने से पहले, मार्केट में बॉटम किसी को पता नहीं होता है। आपके पास पैसे हैं, अच्छे स्टॉक में निवेश करें। पैसे कम हैं तो वेट एंड वॉच करें। पैसे बहुत कम है, आप चाहें तो उधर पे दोस्तों इक्का दुक्का स्टॉक लेके ही अपनी दावेदारी को पेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस गिरावट में अगर आप मार्केट से एग्जिट करेंगे तो मार्केट में फिर से आपको कभी एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसी बीच में गैस मार्केट में अभी के टाइम में बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है कि कौन से मिड कैप और कौन से स्मॉल कैप को प्रायोरिटी दें, तो वैसे वीडियो के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको अपना एक लेसन सिखाऊंगा जहाँ मुझे गलती हुई। और इधर पे एक बहुत बड़ी लेसन भी है, जहाँ दोस्तों पूरा STFL फैमिली बहुत कुछ सीख सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्केट में बॉटम किसी को पता नहीं होता है। जब दोस्तों निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी, जब 2020 में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया था, उस समय वैक्सीन कब आएगी नहीं आएगी किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन दोस्तों निफ्टी ने रिकवरी की, लेकिन उसके लिए आपको समय देने की आवश्यकता हुई। तो जी हाँ दोस्तों, पीटर लिंच की बात की जाए, वारेन बफेट सर की बात की जाए, सब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बिकॉज उन्होंने मार्केट से बहुत पैसे कमाए हैं। जब दोस्तों इन लोगों को मार्केट का बॉटम पता नहीं होता है, तो गाइस जो बोलते हैं कि मुझे मार्केट का बॉटम पता है, वो दोस्तों आपसे झूठ बोलते हैं, या फिर उनकी हो सकती है कि जो रिसर्च है वो टॉप क्लास हो। बट मेरे हिसाब से गाइस पीटर लिंच ने बताया भी है कि जब स्टॉक का प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, अगर आप खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उधर से नहीं गिर सकता। ऑफ कोर्स गिर सकता है, बिकॉज इन्होंने बताया भी है कि उन्होंने $12 पे कोई स्टॉक खरीदा था और जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक हुई थी तो गाइस वो हमें $2 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, ऑफकोर्स लेटर में उन्होंने बेचा नहीं और उन्होंने वेट एंड वॉच किया, और वही स्टॉक दोस्तों हमें $30 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो बड़े निवेशक हैं उनको भी बॉटम पता नहीं होता है, लेकिन वो माल इजीली बेचते नहीं है, बिकॉज वो रिसर्च करके ही अपने दावेदारी को पेश करते हैं और तभी अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक को डालते हैं। तो ऐसी मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में क्या खरीदना है क्या बेचना है, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर मोटिवेशन हो और मार्केट को आप क्विट ना करें। मार्केट में अगर आप टाइम देंगे तो भाई आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। इसके पहले भी गए हमने बहुत सारे स्टॉक्स को फियर में उठाया था, पैनिक में उठाया था, और सबने लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर किया। इसी बीच में गए ये बात समझ लीजिए कि मार्केट में बॉटम किसी को पता नहीं है। 10 का स्टॉक 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, लेकिन दोस्तों वो 10 भी होता है, 15 भी होता है, 20 भी होता है, लॉन्ग टर्म में 50 भी होता है। लेकिन आपको अच्छे स्टॉक में दावेदारी जरूर खेलनी चाहिए। मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो दोस्तों मदरसन सुमी में। जी हाँ दोस्तों, ऑफकोर्स मैं Q&A सीरीज़ में अभी थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, वरना पहले मैं लाता था, जहाँ पे दोस्तों मैं जहाँ पे मेरी फॉल्ट होती थी और जहाँ मेरा अचीवमेंट होता था सब मैं आपको बताता था। तो जी हाँ दोस्तों, मदरसन सुमी 2020 की बात की जनवरी महीना में 148 का स्टॉक था गाइस। लेकिन जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक हुई थी गाइस, इसने 48 का बॉटम लगाया था और मैं 61 के बाद जाके रुक गया था, बिकॉज मुझे वहाँ पर लगा था क्या पता स्टॉक कितना गिर सकता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब रिकवरी हुई तो ऑफकोर्स गाइस उसने 5 गुना पैसे बना के दिए अपने बॉटम से। ये 250 के भी आसपास गया और दोस्तों रिग्रेटली मैंने इसको बहुत जल्दी बेच दिया, जिसका पछतावा मुझे आज भी होता है। और दोस्तों मैंने इधर पे एक चीज़ सीखी कि मार्केट में जो गिरावट होती है वो हमें टेम्प्रोरी देखने को मिलती है। स्टॉक के फंडामेंटल सही होते हैं, वो रिकवरी ज़रूर देगी। ऑल्दो मैंने बाद में थोड़ा सा इसमें एक्मुलेशन किया, बट दोस्तों जो हसीन पल था और एकदम बॉटम प्राइस था वो मुझसे मिस हो गया, बिकॉज मुझे भी उधर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्विक्शन पे भरोसा नहीं रहा, बिकॉज मार्केट में अंधाधुंध गिरावट थी और डेली के डेली दोस्तों मार्केट में एक लोअर सर्किट देखने को मिल रहा था। वीडियो इधर पे मदरसन सुमी को लेकर नहीं है, बल्कि एक छोटी सी सीख को लेके हैं कि कैसे 150 का स्टॉक 50 पे गया और उसके बाद कैसे 50 से 250 के आसपास भी गया। लेकिन उसके लिए आपको समय देने की आवश्यकता हुई। अगर आप देखें मार्केट में हमेशा एक तरफा तेज़ी नहीं होती है, और कोई भी स्टॉक भागता है तो भाग भाग के गिरता भी है, और जब गिरता है तो और भी गिरता है, लेकिन जब रिकवरी होती है गाइस उसमें फिर से हमें देखने को मिलती है। तो गाइस ये मेरा लेसन था, जहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मार्केट में इस चीज़ की हैबिट आप डाल लीजिए, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में रिकवरी ज़रूर होगी। इस बात को आप ज़रूर नोट करके चलें।
इसी बीच में सबसे पहला स्टॉक जिसको मैं अभी के टाइम में डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। को पता है इस रिलैक्सो को मैंने बहुत बार कवर किया, आपको एक ही बात बताई है कि ये सब आपके लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे बुढ़ापे की लाठी बन सकते हैं। मार्केट में जब पैनिक होता है तो गैस उधर पे कन्विक्शन बहुत लोग बना नहीं पाते। दोस्तों जिनके पास कन्विक्शन होती है, स्टॉक सिलेक्शन पे भरोसा होता है, उनके बिजनेस के बारे में आइडिया होता है, वो ज़रूर हमें अच्छा खासा करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अभी की बात की जाए तो गैस मार्केट में न्यू वेरिएंट को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खासी पैनिक देखने को मिल रही है, जहाँ पे जीएसटी का जो रेट है ऑफकोर्स इसमें राइस देखने को मिल रहा है 5 से 212% के आसपास। ये अच्छी बात नहीं होती बिकॉज इनका जो मटेरियल कॉस्ट हो उतना जो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें इनका जो पूरा चप्पल और जूते का प्राइस है आने वाले कल में और ही बढ़ सकता है। और दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे एक इनसाइडर की सेलिंग की खबर हमें देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा प्लस और माइनस आती रहती है, और जब मार्केट में नेगेटिविटी होती है तो वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हुए देखने को मिलते हैं। बट इधर पे ऐसे स्टॉक खत्म नहीं हो जाता है, और जब कोई स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट में आता है 10-15% के आसपास, 20% के आसपास, 30% के आसपास, वहाँ पे गैस ऑपरेटर इतना पैनिक मचा देते हैं कि लोग उधर पे हाथ लगाने से घबराते हैं। बट दोस्तों क्या चप्पल जूते बनना बंद हो जाएंगे? इसका आंसर नहीं। और लॉन्ग टर्म में गैस यही सब कंपनी जब डिस्काउंट रेट में अवेलेबल होती है तो बहुत लोगों का गट्स नहीं होता, और जिनके पास गट्स होता है लॉन्ग टर्म में गैस पैसे वही बनाते हैं। अब देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से 250 पॉइंट करेक्शन करने के बावजूद भी अभी तक अगर आप देखें तो इसने 50% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 5 ईयर्स की बात की जाए तो देख सकते हैं गाइस कि 5 सालों में 500% देने वाला पैसा इसने बनाया है। और दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें मंदी का ऐसा कोई बड़ा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। अब स्टॉक मार्केट है गाइस, ये कोई एफडी मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट रिटर्न मिलेगा। मार्केट अगर आपको बहुत रिवॉर्ड देगा तो कुछ लेता भी है, लेकिन जब लेता है अगर आपके पास पेशेंस होता है तो भैया वही मार्केट आपको मेगा रिवॉर्ड करता है। अगर आप देखें कोविड पेंडेमिक में गाइस ये हमें 800 का स्टॉक देखने को मिलता था, और उधर से ये 600 के आसपास भी आया था, और उसके बाद दोस्तों इसने 1400 को भी हाई ज़रूर लगाया था। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो देख सकते हैं कि इसने 8000% के आसपास पैसे बना के दी हैं, और अपने आप में ही एक प्रूवन मल्टी बैगर है। और लॉन्ग टर्म में गए ऐसी सब कंपनी कभी बंद नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, अच्छे खासे कैश रिजर्व है, और कोविड के टाइम में भी गए इनके चप्पल और जूते का जो सेल्स था हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिला। तो गैस मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा ये किसी को पता नहीं होता है। आज का जो लो है आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज आज की बात की जाए तो इसने 1164 का लो बनाया था, बिलो 1200 के आसपास। तो मुझे इसमें घुसने का बहुत अच्छा मौका दिखाई पड़ता है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि मिड कैप में कौन से अच्छे स्टॉक को जो सॉलिड है, जिसको कभी फंडामेंटल खत्म नहीं होंगे, बिजनेस बहुत ही मजबूत है, आप गैस रिलैक्सो फुटवेयर्स को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अब देखें बहुत ही शानदार फंडामेंटल है, 30,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी हमें निकल के आती है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो हमें 110 के आसपास है। तो क्यों? तो भाई कोविड के टाइम में भी इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। अगर आप देखें आरओसी के बारे में तो जी हाँ, तो 26% के आसपास इनके आरओसी हैं। आरओई की बात की जाए तो गैस वो भी हमें टॉप क्लास देखने को मिलती है, और 20% के आसपास कंपनी का कंटिन्यूसली आरओई का रिकॉर्ड भी है। अब देखें प्रोमोटर होल्डिंग 70% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं, इवन 71% के आसपास। एफआईएस की बात की जाए 3.5% के आसपास स्टेक है। डीएस की बात की जाए 7.5% के आसपास स्टेक है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो 18% के आसपास स्टेक है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में और फॉल नहीं हो सकता, ऑफकोर्स हो सकता है, बट मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में अगर आपने अच्छी कंपनी होल्ड की है तो वहाँ पर डरे ना। बल्कि दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपके पास एवरेजिंग करने के पैसे नहीं है, आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक ज़रूर परफॉर्म करेंगे। इनका धंधा, इनका बिजनेस और इनका जो रुतबा है वो खत्म नहीं हुआ है। मार्केट में प्राइस करेक्शन हो रहा है, लेकिन इससे इनके फंडामेंटल कोलैप्स नहीं हो गए। तब चाहे तो गैस रिलैक्सो पे हर 50-70 के फॉल पे एड इंड्यूस करने की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो एकदम कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जो दूसरा स्टॉक है बहुत ही शानदार कंपनी है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे इसने मेगा ब्रेकआउट दिया था, और 900 के लेवल पे भी जाके ये सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 6% के आसपास बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इतना गिरावट होने के बावजूद भी 900 का स्टॉक जो अभी के टाइम में 724 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, उसमें ने भी दोस्तों अभी के टाइम में पूरे साल भर में 100% से ज़्यादा पैसे बना के दिए हैं। हाल फिलहाल में इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया था, जहाँ पे इधर पे एक्सट्रीम पैनिक था। ये स्टॉक दोस्तों हमें 600 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिला था। कहाँ से? 800 के लेवल से। तो क्या इस प्राइस करेक्शन में इनके फंडामेंटल खराब हो गए, इनके जो बिजनेस है वो खराब हो गए? इसका आंसर है नहीं दोस्तों, इनके बिजनेस अभी भी अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर में भी इस कंपनी ने फैंटास्टिक नंबर पोस्ट कर दिए थे। छोटी कंपनी है तो ऑफकोर्स एक रिस्क हमें देखने को मिलता है, और कभी भी रिस्क अगर होता है प्राइस करेक्शन के फॉर्म में तो वहाँ पे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छे स्टॉक होते हैं तो भाई आने वाले कल में रिवॉर्ड भी ज़रूर देते हैं, लेकिन इधर पे सेंटीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो दोस्तों, सेंटीमेंट को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है, बट इधर पे धीरे धीरे अगर आप मार्केट में पुराने हो चुके हैं, ऑफकोर्स गाइस इसका ट्रेनिंग आपको मिल चुका होगा, बिकॉज मार्केट सबसे बड़ा टीचर है। बट मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में नए हैं, बिगनर हैं, तो अच्छे स्टॉक चाहे पॉलीकैब हो, रिलैक्सो हो, हेवल्स हो, वोल्टास हो, जो भी कंपनी हो, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। इसका अगर आप देखें मार्केट कैप भी हमें 9,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता
करता है। स्टॉक अगर आप पी देखें 30-32 के आसपास है, जो बहुत ही हाई नहीं है। और दोस्तों कंपनी की बात की जाए आरओसी की, आरओई की, बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि इसके आने वाले 5 साल में प्रिंस पाइप आपको मेगा पैसे बना के जरूर दे सकता है। प्रमोटर होल्डिंग में डिस्कस करते हैं तो जी हाँ, 160% से आसपास अगर आप देखें प्रमोटर इसको ओन करते हैं। और इधर पे एफआईएस और डीएस की भी होल्डिंग हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। और इधर पे पब्लिक की बात की जाए उनका जो स्टेक है हमें 21% के आसपास निकल के आ जाता है। मैं वीडियो एंड करने से पहले एक ही बात बोलूंगा कि अच्छे स्टॉक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गिरावट नहीं होगी। अगर आपने देखा टीसीएस की बात की जाए, एचसीएल टेक की बात की जाए, एचयूएल की बात की जाए, जो कि कभी गिरता ही नहीं है, उन सब में दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से 20-20% गिरावट हुई तो क्या आपने नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा? ऑफकोर्स लगाएगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप इम्पेशेंट होते हैं और आप हमेशा लॉस बुक करते हैं और शॉर्ट प्रॉफिट बुक करते हैं तो गैस आपके जो पैसे हैं वो ऑपरेटर खाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इधर पे बने रहते हैं तो गैस ऑपरेटर भी आपको पैसे दे के ज़रूर जाते हैं। तो मार्केट में जब कोविड 2020 में कुछ नहीं हुआ तो गैस इधर पे भी ऑफकोर्स कुछ नहीं होगा, करेक्शन होगा, नो वन नोस की बॉटम कहाँ बनेगा। लेकिन जब बॉटम बनने के बाद रिवर्सल होगा तो गैस यही सब स्टॉक आपको आसमान की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको समय देने की आवश्यकता हो सकती है, मे भी 6 महीना, साल भर, 2 साल, लेकिन आपका पोर्टफोलियो हरे में भी आएगा, पैसे ही बनेंगे। और जो मैंने एक गलती की मदरसा सुमी में दोस्तों, मैंने आपको खुल के अपनी जो गलती है उसको एडमिट किया कि कहाँ मुझसे गलती हुई और कैसे 50 का बॉटम लगाने के बाद दोस्तों ये स्टॉक हमें 1 साल में, 1.5 साल में 250 के भी आसपास जाता हुआ देखने को मिला। बीच में गाइस मोटिवेटेड रहें, अच्छे स्टॉक आपने लिए हैं। अगर आपने कोई भी ऐसे वैसे अर्जी फर्जी स्टॉक नहीं लिए जिनके फंडामेंटल्स आपको समझ में नहीं आते, जिनके बिजनेस आपको समझ में नहीं आते हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, डर की बात उसी में होती है। लेकिन जो अच्छे बिजनेस होते हैं, कैश रिच कंपनी होती है, अच्छे खासे रिजर्व होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग होती है, अर्निंग सही होती है, क्वार्टरली यील्ड सही होते हैं, आप पैनिक मत करिए, लॉन्ग टर्म बने रहे। लेकिन पीटर लिंच की बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने गाइस $12 पे कोई स्टॉक खरीदा था, वो 2 पे भी आया था और उसके बाद वही हमें $30 के भी आसपास जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट में ये साइकिल है और जितना जल्दी आप सीख जाए साइकिल को उतना ही कॉन्फिडेंटली आप मार्केट में काम कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने इधर पे आपको मोटिवेशन देने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस मोमेंट पे वो देने की कोशिश करें। आप चाहें इन दोनों स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं और अच्छे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, बाई ऑन डिप्स करें और बने रहें। पैसे कम है, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 10 स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दोस्तों कम से कम एक स्टॉक खरीदिए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएं। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी गाइस जो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहता था। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।